नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के क्रम में फूलो और झानो के बारे में। फूलो और झानो दो ऐसी साहसी महिलाएं थी जिन्होंने संथाल विद्रोह में अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। तो आइए हम जानते हैं फूलो और झानो के महत्वपूर्ण तथ्यों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फूलो और झानो जो है उनका जन्म झारखंड के संथाल परगना के भोगनाडी गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था और इनके पिता थे चुन्नी मांझी या चुन्नी मुर्मू। फिर 1855-56 में हुए संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले जो चार भाई थे, सिद्धू कानू, चांद और भैरव, उन चारों भाइयों की ही ये वीर दो बहनें थी, फूलो और झानो। यानी चार भाई और दो बहनों के साथ सिद्धू की जो वाइफ थी सुमी, इन सबों ने मिलकर संथाल विद्रोह में एक बहुत ही अहम रोल निभाया था। फिर संथाल विद्रोह में फूलो और झानो ने भी अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चार भाइयों ने तो अहम भूमिका निभाई ही थी, उनके साथ इनकी दो बहनों ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी जहां भी इन भाइयों को सपोर्ट की जरूरत हुई तो परिवार से ही इन दो बहनों ने और साथ ही सिद्धू की जो पत्नी थी सुमी, वो उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया था, सहयोग किया था संथाल विद्रोह को आगे ले जाने में और अंग्रेजों से अपने हक की लड़ाई लड़ने में। फिर 30 जून 1855 को भगनाडी की सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति तो चुना ही गया था। साथ ही उसी सभा में जो फूलो और झानो थी उनको प्रमुख सहयोगी के रूप में चुना गया था। यानी कि जो चार भाइयों की जो प्रमुख सहयोगी थी वो थी फूलो और झानो। फिर संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संथाल विद्रोह का क्या नारा था। तो संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नारे से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखने से फायदा ही होगा। फिर एक सिद्धू के दैवीय शक्ति का हवाला देते हुए फूलो झानो ने साल की टहनी गांव गांव घुमाया और आदिवासियों को हूल, संथाल हूल के लिए तैयार रहने को कहा। अब क्या है कि सिद्धू के दैवीय शक्ति का हवाला देते हुए जो फूलो और झानो हैं वे गांव गांव साल की टहनी लेकर संथाल हूल के लिए लोगों को संगठित करने लगी, एकत्रित करने लगी। वे लोगों से कहती थी कि सिद्धू को जो इनके सर्वोच्च देवता है उनके दर्शन हुए और उन्होंने ही सिद्धू को जो है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आदिवासियों के कल्याण के लिए आज्ञा दी है। और इन दैवीय शक्तियों का हवाला देते हुए वे साल की टहनी को लेकर गांव गांव घूमी और संथाल आदिवासियों को एकत्रित किया, संगठित किया हूल विद्रोह के लिए। फिर है कि दारोगा महेशलाल तथा प्रताप नारायण की हत्या में फूलो और झानो का बड़ा हाथ था। तो ये जो संथाल हूल हुआ था उसमें दो दारोगाओं की हत्या कर दी गई थी। उन दो दारोगाओं का जो नाम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है महेशलाल और एक है प्रताप नारायण। तो ये दो दारोगाओं का नाम जो है एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि संथाल हूल में किन दो दारोगाओं की हत्या कर दी गई थी। तो ये दो दारोगा थे महेशलाल तथा प्रताप नारायण और इनकी जो हत्या की गई थी उसमें फूलो और झानो का भी बहुत योगदान था। फिर फूलो और झानो घोड़ों पर बैठ साल की टहनी लेकर गांव गांव जाकर हूल निमंत्रण देती थी और मौका मिलने पर अंग्रेज सिपाहियों को उठा ले आती थी तथा उनकी हत्या कर देती थी। अब क्या है कि जब ये गांव गांव घूमती थी, साल की टहनी लेके हूल विद्रोह के लिए लोगों को एकत्रित करती थी, आदिवासियों को एकत्रित करती थी या उन्हें निमंत्रण देती थी इस विद्रोह के लिए तैयार रहने के लिए, उसी में मौका पाकर जब इन्हें कोई सिपाही कहीं रास्ते में दिख जाता था तो ये उसे अपने घोड़े पे उठा ले आती थी और सिपाहियों की हत्या दूर ले जाकर कर देती थी, अंग्रेज सिपाहियों की। तो इस तरह से ये एक बहुत ही वीर और साहसी और निर्भीकता का ये
जो है एक उदाहरण है फूलो और झानो। फिर है कि महेशपुर मुठभेड़ में सिद्धू कान्हू के घायल हो जाने के बाद संथाल हुल की कमान फूलो और झानो ने सफलतापूर्वक संभाली। अब क्या है कि जब महेशपुर में अंग्रेजों और संथाल विद्रोहियों का मुठभेड़ हुआ था, तो उस मुठभेड़ में जो भाई थे फूलो और झानो के, वे घायल हो गए थे और उनके घायल हो जाने के बाद हुल विद्रोह का नेतृत्व संभाला था फूलो और झानो ने, और इन्होंने संथाल विद्रोह का बहुत ही सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था जब इनके भाई घायल थे उस अवस्था में। फिर है कि संथाल हुल विश्व का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें फूलो और झानो जैसी महिलाओं ने अहम भागीदारी निभाई थी। अब क्या है कि संथाल हुल विश्व का पहला ऐसा आदिवासी आंदोलन था जिसमें फूलो और झानो जैसी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। यानी कि आदिवासियों के विद्रोह में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पुरुष तो विद्रोह करते ही थे, यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिलाओं ने भी बिल्कुल पुरुष की तरह ही सक्रिय होके अपना योगदान दिया था संथाल हुल में, और उनका नाम है फूलो और झानो। इसलिए इतिहास में फूलो और झानो का नाम भी जो सिद्धो कान्हू चांद भैरव है उनके साथ लिया जाता है, क्योंकि इनका भी बहुत ही अहम योगदान रहा है संथाल विद्रोह में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें फूलो और झानो से संबंधित, और इसके साथ ही संथाल विद्रोह तथा सिद्धो कान्हू चांद भैरव के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं या इम्पोर्टेंट तथ्य एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे प्लेलिस्ट झारखंड के आदिवासी तथा झारखंड के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन में वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। तो आप वहां जाके भी संथाल विद्रोह तथा सिद्धो कान्हू चांद भैरव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अगर वे वीडियो आप लोगों ने पहले नहीं देखे हैं तो आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।